हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। मैं हाथ उठा के कहता हूं, ढोल बजा के कहता हूं कि तुम्हारी श्वास बड़ी कीमती है। तीन लोक की संपत्ति देने पर भी एक श्वास भी तुम्हें दोबारा लेने को नहीं मिलेगी, जब खत्म हो जाएगी। इन श्वासों को भोगों में नष्ट मत करो, हर श्वास में नाम जप करो, राधा राधा राधा। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो श्वास श्वास में नाम जप करो। नारायण स्वामी कह रहे हैं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। सबसे सरल व्यवहार, कपट का व्यवहार भक्तों में नहीं होता। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। वैसे कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा ये दोष पैदा कर रहा है। हरिवंश महाप्रभु 500 वर्ष पहले लिख गए, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग ने ऐसे सबके हृदय को कपटी और कुटिल बना रखा है। बोलते कुछ है, हृदय में कुछ है, आचरण में कुछ है। ऐसे भगत नहीं होते। भगत का स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। सबसे जैसा हृदय में वैसा वाणी में वैसा आचरण में, इसी पे भगवान रीझ जाते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का स्वभाव, संतों का प्रेम, संतों की सरलता, कपट रहित व्यवहार, ये प्रसिद्ध है। यदि प्रेम पात्र बनना है तो कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा हृदय वैसा मुख से बोलो, वैसा आपका आचरण होना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। कपटी स्वभाव होने के कारण नहीं होता। औरों से तो औरों, गुरुजनों से, संतों से कपट का व्यवहार होता है, नहीं, बहुत जल्दी हानि हो जाती है। गुरु से कपट अगर आप कर रहे हैं तो परमार्थ का आपका स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। हमने बड़े संतों से सुना है कि एक घर जो है वो ऐसा है गुरुदेव का, जहां कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। पर्दा हृदय का, हमारी हर बात गुरुदेव जान रहे हैं। जब वो हमारे हृदय की बात पूछे तो ये बात छुपाते हुए नहीं, ये बात जान रहे हैं। हमको केवल बोलना है, वो हमको सही बुलवा रहे हैं, वैसे तो वो जान रहे हैं, तो हमें सही बोल देना चाहिए, छुपाव नहीं कर। एक घर, एक गुरुदेव भगवान का घर ऐसा जहां हमारा हृदय पूरा खुला होना चाहिए। चाहे आप जो दंड दे दो, लेकिन ये गलती है। ऐसा है, हाँ जी है। क्यों किया? गलती हो गई, नहीं दंड मिलेगा, स्वीकार है। एक दरबार, एक घर ऐसा जहां छल कपट न करो तो ठीक हो जाओगे। गुरुदेव भगवान श्री भगवान का स्वरूप है। इसीलिए नारायण स्वामी कह रहे, इस मार्ग में कोई वीर पुरुष आता है, कायर नहीं। बोले यहां पग पग में बर्छी लगती है, बर्छी भाले जैसी होती है। क्या बर्छी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो जला ही रहे हो, कोई शाबाश कहने वाला नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से अपमान, ऊपर से कोई शाबाशी नहीं। इस मार्ग में कोई शाबाशी नहीं मिलती, ध्यान रखना। शाबाशी
भगवान देते हैं, केवल भगवान। वो जब भगवत प्राप्त तो फिर सारा जगत। अब वहां जरूरत नहीं रह गई थी। जब जरूरत नहीं रह गई तब शाबाशी मिलती है, और जब जरूरत थी तब शाबाशी नहीं मिलती। सच्ची कह रहे हैं। इस मार्ग में जो चला है उपासक वही जानता है। साधक को सही कहते हैं। बहुत दुलार करने की जरूरत होती है उस समय जब वो लड़ रहा होता है, अंदर काम क्रोध उसे परास्त कर रहे होते हैं, तब दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है। जिधर देखो उसको फटकार मिलती है, जिधर देखो उसे निराशा मिलती है। और जबकि उसको उस समय सम्मान मिलना चाहिए, वास्तविक प्यार मिलना चाहिए। शाबाश बारे बहादुर। एक कबड्डी में जीत जाता है तो मेडल पहनाया जाता है, वो माया पे जीत रहा है तो उसको धिक्कार दिया जाता है। इसीलिए कहा इस मार्ग पे जो चलता है कोई महावीर होता है। देखो ना, छोटे छोटे खेलों में जीतते हैं तो उनके पोस्टर बैनर लग जाते हैं, समाचार में निकलते हैं, जय हो मचता है। और यहां पूरे जीवन को धज्जियां उड़ाकर काम क्रोध लोभ मोह मद पर वो विजय प्राप्त कर रहा है। ऊपर से उसका अपमान हो रहा है, ऊपर से क्या क्या तिरस्कार होते तुम क्या देखो। इसके बावजूद वो वीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तो वो कह रहे पग पग पे बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तब आगे वो महावीर का स्वागत स्वयं त्रिभुवनपति भगवान करते हैं। ये सब क्या, और फिर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए वीर बहादुर, ये जो भगवत मार्ग पर पथिक हैं, वीर बहादुर हैं। किसी के शाबाशी की तरफ मत देखो कि तुम्हें कोई शाबाश कहेगा। और हम अनुभव की बात, तुम ऊपर चढ़ना चाहोगे, हिलिक जाएगा तुम्हारे पैर में कि तुम्हें खसका के अपने से नीचे गिरा दे, शाबाशी तो देगा नहीं कोई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन। द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन। तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो, विषय चिंतन ना होने पावे। प्रेम पात्र बनना है तो हर वृत्ति से भगवत चिंतन एक एक मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है। ऐसे उपासक कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन। कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष, ये तो देखा अब वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष, ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक। जित देखूं तित श्याममयी। वो बोलने की कोशिश करे तो कंठ अवरुद्ध हो गया, बात ही नहीं निकल रही। अपने महबूब के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। महबूब कौन है? मेरे प्राण प्यारे आराध्य देव नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घन श्याम। नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। मन में लग गए कि बहुत समय निकल गया,
अभी हमारी वृत्ति भगवदाकार नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या करूं? क्या कभी ऐसे विरह में एक टाइम का भोजन छूट गया? ध्यान दे के देखो, भजन छूट गया कोई परेशानी नहीं, भोजन नहीं छूटना चाहिए। और जबकि नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। आज छक के भजन नहीं हुआ तो आज रहने दो भोजन। सब दिनचर्या वैसे ही करेंगे, कोई जान नहीं पाएगा, पर आज छक के भजन करेंगे। पेट भूखा है और मन भी भूखा है। मन भूखा है भजन के लिए, पेट भूखा है अन्न के लिए। अब अन्न तो बहुत दिन दिया, आज भजन करके देखते हैं। कभी एक दिन प्रभु के लिए भजन की विरह में, भजन के लिए देखो ना, भजन पूरा करो। रोज जीवन जा रहा है यार, पता नहीं कब खतरा आ जाए। ये रोग वो रोग, ये परेशानी वो परेशानी। चित्त प्रभु में लगा है तो बढ़िया है, नहीं तो ये नरक है शरीर, नरक जीना मुश्किल कर देगा। अपने लोग उसको देख रहे हैं कि अगर चित्त प्रभु में न लगा होता तो जीना मुश्किल हो जाता है। हर क्षण भयानक कष्ट की पीड़ाएं, जैसे लहरें आती समुद्र में, ऐसे लहरें आती कष्ट की। नारायण हरि लगन में ये 5 बात न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। जब लगी जापे जी, तब लगी पिय भेटत नहीं। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। तब ही पावे पी भेंट धरे जो जी की। जब तक हृदय आपका है तब तक हृदयेश्वर का साक्षात्कार। जब हृदय भेंट कर दिया, जीवन भेंट कर दिया, जब लगी जापे जी, तब लगी पिय भेटत नहीं। तब ही पावे पिय भेंट धरे जो जी की। ये है भेंट। अपने जीवन को, अपने हृदय को बलिहार कर दिया प्रभु के चरणों में, तभी भगवत साक्षात्कार होता है।